बच्चे खाने वाली जादुई परी। पृथ्वी लोक के ऊपर बादलों में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में शनैना नाम की एक परी रहती थी। शनैना परी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन शनैना परी अपने घर से दूर जंगल में खेलने जाती है। तभी एक चुड़ैल शनैना परी को देख लेती है और चुड़ैल मन ही मन सोचती है, अरे ये शनैना परी तो कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इस परी के अंदर घुस जाऊंगी तो मैं आसानी से परी लोक जा सकती हूँ और मैं उसके शरीर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा सोच के चुड़ैल शनैना की शरीर में घुस जाती है। इस परी में शनैना को पता नहीं चलता है, लेकिन शनैना देखने में बहुत ही ज्यादा कली हो जाती है और उसके शरीर के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब शनैना जो भी करती है वो सब कुछ उस चुड़ैल के वजह से करती है। ऐसे ही कुछ समय जाने लगते हैं। शनैना के घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए शनैना को काम करके खाना पड़ता था। लेकिन चुड़ैल को ये सब कुछ पसंद नहीं था, वो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन रानी परी राजमहल जा रही थी, तभी रास्ते में वो काली देखने वाली चुड़ैल जो शनैना परी के अंदर है, वो रानी परी के घड़ी के सामने आती है और रानी परी को रोककर बोलती है, रानी परी जी, मुझे एक छोटा सा काम दीजिए। मैं देखने में इतनी बदसूरत हूँ, इसके लिए मुझे कोई काम पर नहीं रखता है, लेकिन मेरे घर में माता पिता भी नहीं है। कोई काम नहीं करूँगी तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती। मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे एक काम की सख्त जरूरत है। रानी परी को उस काली शनैना परी की बातों पर दया आ जाती है और उसे बोलती है, ठीक है, मेरे साथ राजमहल चलो। मुझे नौकरानी की कमी है, तुम नौकरानी का काम कर लेना। शनैना खुश हो जाती है और रानी परी के साथ चली जाती है। रानी परी के साथ उस महल में बहुत सारे काम करने वाली परी थी। वो सब मिलकर काम करते थे। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन कुछ परियों ने मिलकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था रानी परी के लिए। ये सब कुछ देखकर शनैना के अंदर जो चुड़ैल था वो लालच में आ जाता है और जब उस रसोई घर में कोई नहीं होता था तो शनैना परी सारा खाना खा लेती है। उसके बाद वो सभी परियां जब रसोई घर में आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भी खाना नहीं है। अरे तुमने तो कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया था, कौन है जिसने सारा खाना खा के चले गया? हम अब रानी परी को क्या देंगे? रानी परी सभी काम वाली परी को बुलाते हैं और बोलती है, इतनी देर हो गई है, मुझे अब तक खाना क्यों नहीं मिला? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। रानी परी, अब हम आपको क्या बताएं? हमने बहुत मेहनत से आपके लिए खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं किसने आपके सारा खाना खा चुकी है। अब रसोई घर में कोई भी खाना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक परी लोक में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, उस परी चोर को हम बाद में ढूंढ लेंगे। पहले जाकर तुम मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, बहुत भूख लगी है। उसके बाद दोबारा से रानी परी के लिए सभी काम वाली परियां मिलकर खाना बनाती है। उसके बाद से हमेशा ही रानी परी के लिए जो भी खाना बनता था वो सारा खाना गायब हो जाता था। असल में वो सारा खाना शनैना के अंदर जो चुड़ैल रहती है वो खा लेती है। सब लोग परेशान हैं महल में कि कैसे ये सारी चोरी बंद किया जा सके। बहुत हो गया, मैं रसोई घर में कैमरा लगा दूंगी, देखना है मुझे कि खाना कौन खा रहा है। अगले दिन जब शनैना रसोई घर में खाना खाने लगती है
तो कैमरा से रानी परी सब कुछ देख लेती है। उसके बाद रानी परी शनैना को बुलाकर बोलती है, मैंने अच्छा समझ के काम दिया था तुझे, लेकिन तू तो काम करने के लायक ही नहीं है। अभी इसी वक्त मेरे राजमहल से बाहर निकल जा, अगर तेरी शक्ल में दोबारा दिखूंगी तो तुझे मार डालूंगी। उसके बाद शनैना डर के महल से चली जाती है और वो दूसरों परी के घर में चोरी करने लगती है। कुछ दिन जाने के बाद सभी परियां सतर्क हो जाती है और वो सभी परी अपने खाने के घर को पूरी तरह से जादू और मंत्र से सुरक्षित कर देती है ताकि शनैना परी वहाँ पर ना जा सके। शनैना भी एक परी है, लेकिन उसके अंदर चुड़ैल के होने की वजह से वो परियों की जादुई शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती है। अब शनैना परी जब भी किसी भी परी की रसोई घर में जाती थी खाना चुराने के लिए, तभी जादुई शक्ति के कारण उसके शरीर में थोड़ी थोड़ी आग लग जाती थी। शनैना परी अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं तो भूखे ही मर जाऊंगी। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, कैसे भी करके अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। शनैना परी ऐसा सोच रही थी तभी उसके सामने एक बच्चा खेल रहा था। शनैना परी को बहुत भूख लगी थी, वो उस बच्चे को ही खाना चाहती है। मैं ऐसा करती हूँ, इस बच्चे को खा जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसके बाद शनैना उस बच्चे को मार के खा जाती है। कितने दिन बाद मैंने गोश्त खाया है और ये बच्चे की गोश्त तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आज से मैं बच्चा चिरा के उनको मर के सिर्फ उनके मांस ही खाऊंगी। ऐसे ही शनैना परी अब परी लोग की सभी परियों की बच्चों को मारकर खाने लगती है। कुछ दिनों में ये बात सभी को पता चल जाती है और सभी रानी परी को भी बता देती है। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ दिन में उस राक्षस को पकड़ लूंगी जो हमारे परी लोग की बच्चों को मार के खा रहा है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्ति से देख लेती है कि कौन है जो बच्चों के मारकर खा रही है। रानी परी को पता चल जाता है कि ये काली शनैना परी है जो बच्चे को मारकर खा रही है। रानी परी गुस्से से अपने सिपाही लेकर शनैना परी के पास जाती है और उसे बंदी बना लेती है और जादू से शनैना परी को मारने लगती है। रानी परी जब शनैना परी को एकदम से मारने वाली होती है तभी शनैना परी की शरीर से वो चुड़ैल बाहर निकल आती है। चुड़ैल को देखकर रानी परी समझ जाती है कि ये सब कुछ शनैना परी के शरीर को कब्जा करके ये चुड़ैल ही कर रही थी। उसके बाद रानी परी चुड़ैल को रस्सी से बंदी बना लेती है और जादू से आग जला के भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरने के बाद शनैना परी अपनी पहले जैसी खूबसूरत हो जाती है और शनैना परी को रानी परी अपने साथ राजमहल लेकर आती है। उसके बाद से शनैना परी राजमहल में नौकरानी का काम करके अपना जीवन हंसी खुशी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और